बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट केपी के बोर्ड। टॉपिक है हमारे पास जो हमारे पास है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारे पास एक स्प्रिंग दिया गया और इसके साथ एक मास को हमने अटैच किया है और ये जो है एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर पड़ी है। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जो है ये पड़ा है। अच्छा, जिस जगह पर जो है ये रेस्ट में हो तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टैटिक पोजीशन में जो होता है या स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम ये होता है तो इसको हम जो है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अगर हम इसको डिस्प्लेस करें तो ये फ्री एंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको हमें साबित करना है कि इसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग को साबित करना है कि इसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं इस मीन पोजीशन से यहाँ पर ले आऊँ, इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग जो है ये मीन पोजीशन की तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो इस पर जो फोर्स लगता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ये मीन पोजीशन की तरफ होता है। ये स्प्रिंग जो है इसको कोशिश करेगा कि इसको दोबारा मीन पोजीशन पर ले आए। पहले टॉपिक में हमने बताया था वो बॉल एंड बॉल वाली टॉपिक में जो हमने साबित किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उसमें हमने बताया था कि उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो वेट ऑफ द बॉडी था। इसमें जो है रिस्टोरिंग फोर्स वो स्प्रिंग का जो फोर्स है इसको जो मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो हुक्स लॉ के मुताबिक जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हुक्स लॉ में कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो इस बॉडी पर एक्टिंग करती है वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, डिस्प्लेसमेंट के। हुक्स लॉ के मुताबिक ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। हुक्स लॉ क्या कहता है? वो तो कहता है कि कंप्रेशन या एक्सटेंशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स का। तो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो क्या बन जाता है? इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये के जो है इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और ये डिपेंड करता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पर। क्या, किस चीज़ पर? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस क्या होता है कि स्प्रिंग में जो सख्तपन है वो कितना है, तो इस पर डिपेंड करता है। अब हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। तो न्यूटन लॉ के मुताबिक हमारे पास दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये टॉपिक मैंने जो है पिछले टॉपिक ने उसमें हमने पढ़ा कि न्यूटन लॉ के मुताबिक अच्छा ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करता है। जिस डायरेक्शन में जो है फोर्स होता है तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो दोनों को जो है हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग क्या हो? ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, दोनों साइड को जो है हम m से डिवाइड करते हैं। तो m से डिवाइड करने के बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। तो अगर हम देखें तो ये के भी कांस्टेंट है और ये मास भी कांस्टेंट है।
तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, और इसकी जगह है जो है हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगा सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो दोबारा कांस्टेंट लगाते हैं। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डिस्प्लेसमेंट का, और इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हो वो मीन पोजीशन की तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे साबित हो गया कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी होगा, इसके लिए हम जो है कई स्टेप्स जो है वो हम करेंगे कि वो कौन से कंडीशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है। तो हम उसमें ये लाजिमी बात जो है उसमें ये है कि एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट का, या इसमें जो है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट का, तो ऐसे मोशन को जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। जो मोशन जो है, जो ऑसिलेटरी मोशन ये कंडीशन फॉलो करेगा तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। शुक्रिया।